Hello dear students of class 11th. Welcome to SVIC online class. We are not afraid to die if we can all be together के पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस तरह से लेखक ने तूफान का सामना किया और उसकी जो बहुत ही मजबूत नाव वेव वाकर थी वो तूफान से किस तरह से टूट चुकी थी और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरे परिवार के साथ लेखक बहुत ही संघर्ष कर रहा था। तो चलिए अब पार्ट 2 में देखते हैं कि लेखक किस तरह से खुद को सरवाइव करने के लिए, खुद की फैमिली को सरवाइव करने के लिए किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर। पार्ट 2 अब देखिए बता रहे हैं कि लेखक आगे की कहानी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाय मॉर्निंग ऑन January 3 द पंप हैड द वाटर लेवल sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below in the water line, and on checking I found that nearly all the boats main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि 3 जनवरी के मॉर्निंग तक जो पंप था जिससे वो नाव में पानी भरा हुआ पानी को बाहर निकाल रहे थे, तो पंप ने जो वाटर लेवल था उसको बहुत ही ज़्यादा नियंत्रित कर लिया था। इतना नियंत्रित कर लिया था कि लेखक बता रहे हैं कि हम लोग, जो इनका परिवार था, लेखक थे, उनकी वाइफ थी और इनके 2 बच्चे थे, तो कह रहे हैं कि इतना लेवल कम हो गया था कि हम लोग कैन टेक रेस्ट इन रोटेशन, बारी बारी से 2 आवर्स का 2-2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक, कह रहे हैं कि अभी भी बहुत बड़ा छेद था उस नाव में, अभी भी बहुत बड़ा कहीं पर सुराग था। और जो जांच करने पे पता चला, जो इन्होंने चेक किया, तो क्या देखते हैं कि वो सुराग कहाँ है। कह रहे हैं कि आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, और इनको पता चला कि पूरे बोट में किसी एक जगह सुराग नहीं था जहाँ से नाव में पानी भर रहा था, वो पूरे नाव में हर जगह सुराग ही सुराग हो गए थे। एक्चुअली नीचे का पटरा ही पूरा टूट गया था। तो कह रहे हैं कि मेन रिब फ्रेम वेयर स्मैश्ड डाउन टू द कील, कह रहे हैं कि जो मेन फ्रेम था, नाव का जो मेन बेस ही था, तो वही पूरी तरह से टूटकर गिरा हुआ था। इन फैक्ट, वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। तो लेखक बता रहे हैं कि जब ये जांच किए तब इनको पता क्या चल रहा है। तो कह रहे हैं कि जांच करने पर मैंने देखा कि नाव का जो प्रमुख ढांचा था वो तो टूट करके गिरा पड़ा था, और वास्तव में दाईं ओर राइट साइड का जो पूरा का पूरा भाग था, सिर्फ अलमारियों को छोड़ करके, जो कपबोर्ड का पार्टीशन था, सिर्फ उसको छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो लकड़ी के पटरे थे वो सब बिल्कुल टूटे पड़े थे, बिखरे पड़े थे वहां पर। We had survived for 15 hours since the wave hit. यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब वेव वाकर हिट हुई थी वेव से, उसके बाद तक ये 15 घंटों तक सरवाइव किए। बट वेव वाकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। कह रहे हैं कि हम सरवाइव तो कर लिए, जान तो हम लोग बचा लिए, लेकिन वेव वाकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक साबुत नहीं बच सकती थी। अगर उसी वेव वाकर को लेकर ये ऑस्ट्रेलिया तक जाते, जो उनका लक्ष्य था जाने का भी, तो अगर वो वहाँ तक जाते तो वेव वाकर पूरी तरह से छत बिछत हो जाता, वो बिल्कुल भी नहीं बचता, वो साबुत ही नहीं रहता वहाँ जाने के लिए। आई चेक्ड आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वेर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। लेखक बता रहे हैं मैंने चार्ट का निरीक्षण किया, चार्ट को देखे
और कैलकुलेट किए, इन्होंने गणना किया कि पूरब की ओर ईस्ट की साइड में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे आइलैंड हैं, जो दो छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम, उनमें से जो एक था, आइल एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और उन दोनों आइलैंड में से जो एक आइलैंड था उसका नाम था आइल एम्स्टर्डम, जो कि फ्रांस का साइंटिफिक सेंटर था, एक वैज्ञानिक केंद्र था। Our only hope was to reach these pinpricks in the West Ocean। तो लेखक बता रहे हैं हम लोगों के बचाव का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, उस विशाल सागर से ये लोग बच जाएं। तो लेखक कह रहे हैं हमारा बचाव विशाल सागर में इन दो सुई के छेदों जैसे जो द्वीप थे, ये जो पिन प्रिक्ड इन द ओशियन दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि सुई के छेद के बराबर ओशियन में, उस सागर में ये जो इतने छोटे छोटे द्वीप थे, इसलिए लेखक ने इसकी तुलना सुई के छेद से किया हुआ है। तो यही लेखक बता रहे हैं हमारा बचाव विशाल सागर में इन दो सुई के छेदों जैसे द्वीप जो हैं वहीं पर पहुंचने पर ही हो सकता है। अगर ये इन द्वीपों पर पहुंच जाएंगे तो इनकी जान बच सकती है, अदरवाइज ये लोग समुद्र में ही मारे जाएंगे। But unless the wind and seas abated so we could have sailed, our chances were slim indeed. The great wave had put our auxiliary mass out of action। तो एक बार तो इनकी नाव तूफान का सामना कर ही चुकी थी, अब छोटे छोटे तूफानों का सामना और भी कर रही है। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि अब हवा जो थी, जो विंड थी, अब सागर के शांत होने तक, अब बता रहे हैं कि हवा इतनी तेज चल रही है कि जब तक समुद्र शांत ना हो जाए, जब तक तूफान शांत ना हो जाए, तब तक ये अपने मास्ट को नहीं खोल सकती, अपने जो पाल होता है जो हवा के सहारे नाव को आगे लेकर बढ़ता है। तो लेखक वही बता रहे हैं जब तक हवा शांत नहीं होगी, समुद्र शांत नहीं होगा, हम अपने पाल को खोल नहीं सकते हैं। और यही बात जो थी और लेखक की बेचैनी को और भी बढ़ा रही थी। और लेखक कह रहे हैं कि इसी वजह से हम लोगों के बचने की तो आशा बहुत ही कम थी। The great wave had put our auxiliary engine out of action। तो लेखक बता रहे हैं कि हमारा जो auxiliary इंजन था, एक सहायक इंजन जो था, जो मेन इंजन की सहायता करने वाला था, उसको विशाल लहरों ने आउट ऑफ एक्शन कर दिया, क्रियाहीन कर दिया, बंद कर दिया, सीज कर दिया। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reach the last few centimeter of water। लेखक कह रहे हैं कि 4 जनवरी को 36 आवर कंटिन्यूस पंप करने के बाद पानी का जो लेवल था, वाटर का जो लेवल था, वो बहुत थोड़ा सा बचा हुआ था, कुछ सेंटीमीटर ही रह गया था। जो नीचे बाटा में पानी भरा हुआ था और वह कुछ सेंटीमीटर ही रह गया था, अधिकतर पानी इन लोगों ने पंप कर लिया था। तो वही कह रहे हैं कि रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, इतना ये लोग पंप कर दिए 36 घंटे में कि पानी कुछ सेंटीमीटर ही नीचे बचा हुआ था, बाकी सारे पानी को इन्होंने नाव के बेस से बाहर निकाल दिया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। कह रहे हैं कि अब सिर्फ करना क्या था, जितना पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा है बस उसी गति से हम भी पानी को बाहर निकालते रहें और बहुत ज़्यादा अब मेहनत की जरूरत नहीं है। We could not set any sail on the main mast। कह रहे हैं कि जो मेन मास्ट था, जो मुख्य मस्तूल था, कह रहे हैं कि अभी भी हम उस पर कोई पाल नहीं लगा सकते, कोई मास्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि नाव टूटकर बहुत ही जर्जर हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। तो अगर लगा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ हल अपार्ट। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वेयर। तो अगर मेन मास्ट पे नहीं लगा सकते थे तो उसका इन्होंने दूसरा क्या जुगाड़ बनाया। तो ये बता रही हैं कि अगर हम ऐसा कर देते, मेन मास्ट लगा देते, तो होता क्या है, ऐसा करने पर जो साज सामान की वजह से उसका लोड इतना पड़ जाता कि और नाव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो करके वो टूट जाती, टुकड़े टुकड़े हो जाती। तो इन्होंने किया क्या
कह रहे हैं इसलिए हमने तूफानी जो एक ट्रायंगुलर शेप का कपड़ा था इनके पास, उसको इन्होंने वहाँ पर फहरा रहे हैं। और जिप जिप जो होता है ट्रायंगुलर शेप का बता रहे हैं कि वहाँ इन्होंने मेन मास्ट के अलावा दूसरी जगह जहाँ लगा सकते थे उसको उन्होंने लगाया। तो वही कह रहे हैं कि इसलिए हमने तूफानी तिकोना पाल फहराया तथा उस ओर चल दिए जिस तरफ वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप को उन्होंने फहराया। हेडेड का मतलब की ओर चल दिए, किसकी ओर चल दिए? वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वेयर, जिधर मेरे हिसाब से वो दोनों आइलैंड थे, वो दोनों द्वीप थे, उसकी तरफ हम लोगों ने आगे बढ़ लिया। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तो लेखक बता रहे हैं कि जो उनकी वाइफ मैरी थी वो कुछ कॉर्न बीफ लेकर आई थी, नमक मिला हुआ मांस लेकर आई हुई थी, एंड क्रैकर बिस्किट, क्रैकर का मतलब बिल्कुल करारे, कह रहे हैं कि कुछ नमकीन मांस और कुछ करारे बिस्किट लेकर आई थी इनकी वाइफ मैरी। और एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, था हम दोनों ने लगभग 2 दिन के बाद पहली बार कुछ खाया था, भोजन किया था। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये जो हम लोग का आराम था, विश्राम था, वह कुछ ही क्षण तक था। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता बहुत कम समय के लिए। एट 4 PM 4 बजे शाम को होता क्या है? ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 miles एंड द सी वेयर गेटिंग हायर। कह रहे हमारा जो आराम था वो अधिक देर तक नहीं रह सका। 4 बजे शाम के समय काले बादल नाव के पीछे बनने शुरू हो गए और घंटे भर में ही वहाँ पर फिर 40 माइल्स की स्पीड से, 40 समुद्री मील की स्पीड से और तेज हवाएं चलने लगी और समुद्र भी ऊंचा होने लगा। एंड सी वेर गेटिंग हाई, समुद्र तो ऊंचा नहीं होगा, समुद्र के ऊंचा होने का मतलब है कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, समुद्र में ऊंची लहरें अब आने लगी। द वेदर कंटिन्यूड डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट एंड बाय dawn on January 5 सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट। तो लेखक बता रहे हैं लहरें भी ऊंची हो गईं और पूरी रात जो मौसम था वो बिगड़ता चला गया, मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, रात में मौसम और भी बिगड़ता चला गया तथा 5 जनवरी की सुबह तक मौसम और भी खराब हुआ। और कह रहे हैं कि हम लोग दोबारा एक बार फिर डिस्परेट हो गए, फिर बहुत ज़्यादा निराश हो गए। एक बार इनको लगा था कि मौसम ठीक ठाक हो चुका है और हम लोग अपनी जान बचाने के लिए कम से कम आइलैंड तक तो पहुंच ही जाएंगे। When I went into the comfort the children, तो लेकर करें कि जब मैं बच्चों को थोड़ा सा कंफर्ट करने के लिए, दिलासा दिलाने के लिए उनके पास गया, जॉन आस्क, तभी इनका बेटा जो जॉन है वो इनसे पूछ लेता है, क्या पूछ रहा है? डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम लोग अब मरने जा रहे हैं? I tried to answer assure him that we could make it। तो जब उनका बच्चा उनसे पूछता है कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं, तब लेखक उसको विश्वास दिलाते हैं, विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने अभियान में सफल होंगे। लेखक करें आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैं उसको एश्योर करने की पूरी कोशिश किया, उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की। वी कुड मेक इट, कि हम लोग इन परिस्थितियों से निपट लेंगे, हम लोग मरेंगे नहीं, सफल होंगे, हम लोग की जान बचेगी और जहाँ जाना वहाँ पर जाएंगे हम लोग। बट डैडी, फिर इनका लड़का पूछ रहा है, जॉन पूछ रहा है, कह रहा है लेकिन डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। देखिए हमारे इस लेसन की टाइटल भी है, जो यहाँ पर जॉन अपने डैडी से कह रहा है। क्या कह रहा है? जॉन कह रहा है बट डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कह रहा है लेकिन डैडी हम लोग मरने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। कंडीशन क्या है?
हम सभी एक साथ मरे तो, हाँ सभी लोग कौन कौन है इसमें, कह रहे हैं कि इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, साथ साथ हम सब लोग मरे, साथ साथ में कौन कौन है, यू का मतलब राइटर यहाँ पे, इसके डैडी, इसके मम्मी, सू इसकी सिस्टर और ये खुद। तो चांद कह रहा है कि अगर हम सब लोग साथ मरते हैं तो हमें मरने में कोई भी डर नहीं है। आई कुड फाइंड नो वर्ड विथ which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had। तो लेखक बता रहे हैं कि उस बच्चे का जवाब देने के लिए तो मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं था, कोई मेरे पास शब्द ही नहीं थे कि बच्चे के इस साहस का जवाब हम कैसे दें, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी था, मेरे पास भी जो भी टूल्स थे, जो भी मेरे पास शक्ति थी, उससे मैंने डिटरमाइन किया कि समुद्र से सामना जरूर करेंगे, समुद्र से सामना करने का संकल्प लेकर वो अपने बच्चों से दूर होते हैं। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड starboard side, I decided to heave to with the undamaged part hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin। तो अब एक किस तरह से प्लान बना रहे हैं कि जो डैमेज्ड नाव के टुकड़े हैं, जो डैमेज नाव के पटरे हैं, उनकी मरम्मतें कैसे करेंगे। तो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि अब जो क्षतिग्रस्त है उसको रिपेयर करने के लिए ये प्लान बना रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने बिना क्षतिग्रस्त दाएं तरफ जिस ओर से लहरें आ रही थी, जिधर से वे नाव में टकरा रही थी, उसे बांधने का निश्चय किया। बांधेंगे कैसे, एक हैवी नायलॉन की रस्सी इनके पास थी। I decided to heave to with the undamaged part hull facing the oncoming waves using improvised sea anchor। जो एंकर होता है उस एक कांटे नुमा एक सिस्टम होता है जिसको समुद्र में डाल दिया जाता है तो नाव एक स्थान पर रुक जाती है, वहां से फिर आगे नहीं बढ़ती है। तो कह रहे हैं कि उसी की जो नायलॉन की रस्सी थी और 22 लीटर 22 लीटर वाला एक मिट्टी के तेल का प्लास्टिक का डब्बा भी था, तो उससे इन्होंने एक काम चलाओ लंगर बना लिया और उससे नाव को रोक लिया। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near। तो लेखक बता रहे हैं कि उस दिन शाम को मैरी, जो कि इनकी पत्नी हैं, वह मैं हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए थे और बैठकर कर क्या रहे थे, सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। अब देख रहे हैं कि जो नाव का टूटा हुआ पटरा है, तो उस टूटे हुए पटरे से और अधिक पानी अंदर आ रहा था। तो जब ये देखे कि इतना रिपेयर करने के बाद, पूरी कोशिश करने के बाद पानी नाव में अंदर आना बंद नहीं हो रहा है, तो इनको क्या आभास हो रहा है, वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। लेकर करें तब हम दोनों ने ही यह महसूस किया कि हमारा अंत अब निकट था। बट वे वाकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speed। लेकिन ये तो परेशान तो हो रहे थे, इनको लग रहा था कि इनका एंड नज़दीक है। तो लेखक आगे बता रहे हैं, बट वेव वाकर रोड आउट द स्टॉर्म। लेकिन जो वेव वाकर था वह तो लहरों और तूफान में से निकलने में सफल रहा और 6 जनवरी तक, द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी, और 6 जनवरी के मॉर्निंग तक विथ द विंड ईजिंग, और तूफान भी, हवा भी थोड़ी सी कम हो गई, हवा की स्पीड भी थोड़ी सी कम हो गई। तो जब हवा भी कम हो गई तो अब लेखक की उम्मीद भी बढ़ गई। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी लेखक करें आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। करें कि अब मैं जा करके जो सेक्सटेंट था, जहाँ से सब कुछ पता चलता है कि वो अभी वर्तमान समय में कहाँ हैं, किस साइड में हैं, समुद्र से कितनी दूरी पर हैं,
तो वो सिक्सटेंस से ही ये देखते थे, और एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये अपना लोकेशन एग्जैक्ट जान पाते थे। तो ये लेखक कह रहे हैं कि हम चार्ट रूम में वापस आकर ये सारी चीज़ें देखने का प्रयास, सिक्सटेंस देखने का प्रयास किए। फिर इन्होंने चार्ट रूम में गए। चार्ट रूम क्या है, जहाँ पर पूरा डायरेक्शन बना रहेगा कि किस रूट से किधर, किस डायरेक्शन में, किस एंगल पे कहाँ इनको जाना है। तो चार्ट रूम में भी जाके अपनी स्थिति का पता लगाते हैं। कह रहे हैं कि देखते हैं कि जिससे वो जान सकें। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, उन्होंने विंड स्पीड पे कैलकुलेशन किया कि हवा की गति क्या है। तो इस सब में जाकर के इनको जानकारी मिलेगी। चेंजेज ऑफ कोर्स, कि मार्ग में इनको कुछ अगर परिवर्तन करना है तो कैसे परिवर्तन करेंगे, रास्ता बदलना है, तो इसलिए जाकर अपना नक्शा और सेक्सटेंट में जाके सारी चीज़ें देख रहे हैं। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, तो कह रहे हैं कि मार्ग में परिवर्तन करना हो, हवा का बहाव क्या है तथा धाराओं आदि का हिसाब लगाने के लिए ये सेक्सटेंट और चार्ट रूम में गए, ताकि अपनी स्थिति का, अपनी पोजीशन का वो पता लगा सके। लेखक अब कह रहे हैं कि मैं अधिक से अधिक जान क्या पाए वहां जाकर के। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज द वी वर समवेयर इन 150,000 kilometers of ocean looking for 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो लेखक बता रहे हैं इन्होंने जो अनुमान लगा पाया, तो कह रहे हैं मैं अधिक से अधिक यह जान पाया उन सब चीज़ों का अध्ययन करके कि मैं 150,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर वो थे, और एक इनके आसपास जिसका अनुमान लगाए थे कि 65 किलोमीटर रेंज वाला एक जो आइलैंड है उसको खोज रहे थे। तो इस समुद्र के बीच बहुत अंदर थे, 150,000 किलोमीटर, जो कि बहुत ही लंबी दूरी होती है। While I was thinking, so moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. जब ये सब कैलकुलेट कर रहे थे तब वहाँ पर उनकी बेटी आती है। तो कह रहे हैं कि जब मैं बैठा हुआ ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तभी शिव जो है, इनकी बेटी जो है, दर्द सहन करते हुए धीरे धीरे चलकर इनके पास आती है। तो शिव मूविंग पेनफुल्ली, मतलब उसको चोट लग गई थी जब नाव तूफान से टकराई थी, वो भी आकर इनके साथ बैठ जाती है। द लेफ्ट साइड हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन, तो उसके सर का दाहिना हिस्सा बहुत ही ज़्यादा सूज गया था, तथा उसकी आंखें स्वेलिंग की वजह से हर ब्लैकेंड आईज, जो उसकी काली आंखें थी, जो चोट की वजह से काली हुई थी, वो नैरो टू स्लिट, वो सूजन की वजह से ऐसे दिख रही थी, मतलब दोनों ऊपर और नीचे की जो भौएं हैं बिल्कुल मिल गई थी, और स्लिट एक धार की तरह दिख रहा था, एक लाइन की तरह दिख रही थी, इतने ज़्यादा उसकी आंखें बंद हो गई थी। आप लोग देखे भी होंगे, अगर किसी को मुंह पे या सर, आँख के आसपास मधुमक्खी या कुछ ऐसी चीज़ें काट लेती है या डंक मार देती है, तो आँख ऐसे सूज जाती है कि दिखना तो बंद नहीं होता, लेकिन बिल्कुल एक पतली सी धारे की तरह आंखें बंद होने के बाद दिखने लगती हैं। वही हाल यहाँ पर शिव का हुआ है। She gave me a card she had made, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जिसको उसने खुद बनाया था। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message, "Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it." तो मैरी एक अपने हाथ का बना हुआ कार्ड लेखक को पकड़ाती है, और उस कार्ड पे शिव ने अपनी मम्मी और पापा का एक व्यंग्य चित्र बनाया हुआ था।
तो व्यंग्य चित्र में क्या बनाया हुआ था? व्यंग्य चित्र आप लोग जानते हैं, कार्टून जिसको कहते हैं। तो मैरी ने उसमें एक कार्टून बनाया था और उस पर लिखा हुआ था कुछ, ये बहुत विचित्र लोग हैं। हियर आर सम फनी पीपल। तो लिख रही है कि कुछ लोग बहुत ही विचित्र लोग हैं। तो कुछ लोग नहीं, वो अपने मम्मी पापा के लिए लिख रही थी कि ये लोग बहुत ही विचित्र लोग हैं। हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ? क्या ये आपको हंसा सकते हैं? तो मैरी तो कह रही है कि ये बहुत ही विचित्र लोग हैं। क्या आपको देखकर हंसी आई? जब आप इस कार्टून को देखे तो क्या आपको भी हंसी आई? फिर कह रही है आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं तो बहुत ज़्यादा हंसी। इनसाइड वाज ए मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज भी था। तो फोटो बना के लाई थी, उसके अंदर एक मैसेज था। क्या था? ओह आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स आर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। तो कह रही संदेश क्या था? उस पर लिखा था, वो मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यह कार्ड आपको थैंक यू बोलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए है, तथा हमें सब कुछ ठीक होने की आशा करनी चाहिए। हमें होप करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि अब सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब हम लोगों की जान बच जाएगी, किसी तरह की और मुसीबत में हम नहीं पड़ेंगे। somehow we had to make it, और कह रहे हैं कि हमें तो किसी न किसी तरह से तो सफल होना ही था। I checked and reached my calculations। अब लेखक बता रहे हैं, मैंने अपनी जो कैलकुलेशन है उनको फिर से जांचा, उसको चेक किया कि हमारी कैलकुलेशन कहाँ तक सही है। We had lost our main compass and was using I checked and rechecked my calculation। तो लेखक कह रहे हैं मैं अपनी कैलकुलेशन को चेक किया और उसको फिर रीचेक भी किया कि कहीं से कुछ उसमें गलती ना हो। फिर कह रहे मैं जो अपना मेन कंपास था, जो मुख्य कंपास था, वो तो इनका गायब हो चुका था। इनके पास एक एडिशनल पड़ा हुआ था। कह रहे आई वॉज यूजिंग स्पेयर, मैं एक जो अलग पड़ा हुआ था, एक्स्ट्रा हमारे पास कंपास था, उसका प्रयोग करते थे। ही हैज़ नॉट बीन करेक्ट फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। कह रहे जो मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए करेक्ट नहीं था, उसमें एरर थी, वो एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी नहीं दे पा रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अंडर टाइम ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट which flow through this part of the Indian Ocean। तो कह रहे हैं कि मैंने इसके लिए कुछ गुंजाइश रखी थी तथा हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली जो वेस्टर्न वेव्स थी, जो पश्चिमी हवाएं थी, उसके प्रभाव का इन्होंने आकलन कर लिया। भले ही इनका कंपास उतना अच्छा नहीं था, एरर वाला था, फिर भी इन्होंने उससे जो काम की जानकारी थी उसको उन्होंने जुड़ा दी। About 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री। लेखक कह रहे हैं कि लगभग 2 बजे मैं लैरी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि नाव को 185 डिग्री पर वो मूव कराए। नाव का परिचालन जो है 185 डिग्री के पाथ पर करे, ऐसा इन्होंने उसको डायरेक्शन दिया। और इफ आई वर लकी, कह रहे हैं कि अगर हम लोग भाग्यशाली होंगे तो, आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सेप्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। तो कह रहे हैं कि अगर मेरा कैलकुलेशन सब कुछ सही रहा, कह रहे हैं कि मैंने कहा कि जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा था कि वह 5 बजे शाम तक 5 PM तक वो द्वीप पर पहुंचने की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब शाम को 2 बजे ये डेक पर गए और अपनी वाइफ लैरी को कहते हैं कि नाव को 180 डिग्री के मार्ग पर वो लेकर जाए, और जो इनको अनुभव हो रहा था कि 5 बजे तक वो उस आइलैंड पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर ये जाना चाह रहे थे। देन विथ ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन द बंक, अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। लेखक कह रहे हैं ये सब तो सोच ले 5 बजे तक वो पहुंच जाएंगे, लेकिन कह रहे हैं फिर एक उदासी के साथ
वो नीचे जो बंक था वहाँ पर, वहाँ जाते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ जा कर के इनको नींद आ गई। मतलब इतना सब कुछ निगेटिव सिस्टम था, सब कुछ खराब था, इनको उम्मीद नहीं थी कि ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो लेखक कह रहे हैं ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी, अमेजिंग करने वाली बात थी कि आई डोज्ड ऑफ, कि मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वेक इट वाज 6 PM। कह रहे हैं कि जब मैं जगा तब तो 6 बज चुके थे। एक्चुअली इनको लग रहा था 5 बजे तक तो आइलैंड पे पहुंच जाएंगे, और जब जग रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये तो 6 बज गया है। तो सोच रहे हैं कि हम लोग आगे तो नहीं आ गए। एंड ग्रोइंग एंड आई मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप अ बिट बैक इनटू द वेस्टर्न विंड। कह रहे हैं कि जब इनको जगते जगते 6 बज गए थे और अंधेरा भी हो रहा था, तो कह रहे हैं कि मैं जान गया कि द्वीप पीछे रह गया है तथा पाल हमारे पास रह गया था। उससे हम पश्चिम हवाओं के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ सकते थे, जो वेस्टर्न वेव आ रही थी, और अपने इस मास के सहारे उल्टी दिशा में बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। एट दैट मोमेंट a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. She was right behind him. Why I am getting a hug now? I asked. लेखक बता रहे हैं उसी पल मेरे बंक के पास एक अस्त व्यस्त बालों वाला सर दिखाई दिया। मतलब कोई आया जिसके बाल बिल्कुल ही अस्त व्यस्त थे, और वो आकर के कह क्या रहा है, जिस भी व्यक्ति का वो बिखरे बालों वाला सर था, वो व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या मैं गले लग सकता हूँ? अब ये बात जोनाथन पूछ रहा है। स्यू जो उसकी बहन थी वो ठीक उसके पीछे थी। फिर वो क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क्ड। तब लेखक पूछ रही हैं, अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो? तो जवाब क्या मिल रहा है, अब उनका लड़का जवाब दे रहा है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप पूरे संसार के सबसे अच्छे फादर हैं, सबसे अच्छे पिता हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो लेकर करें मेरा बेटा क्या कहता है, वो पूछते हैं कि हमें गले क्यों लगना चाहते हो, मुझसे गले क्यों लगना चाह रहे हो? तो जवाब दे रहा है, क्योंकि आप पूरे विश्व में सर्वोत्तम डैडी हैं तथा सर्वोत्तम कैप्टन भी हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम एफ्रेड। तो लेखक कह रहे हैं कि जॉन मुझे तो डर लगता है, आज तो ऐसा नहीं करेंगे। आज लेकर करें हमें ऐसा अब नहीं लग रहा है, मुझे भी डाउटफुल है कि मैं बहुत अच्छा कैप्टन नहीं हूँ। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हो कि बहुत बेस्ट कैप्टन, मुझे नहीं लगता मैं बेस्ट कैप्टन हूँ, क्योंकि 5 बजे हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचे नहीं और सो गए, और 6 बज गया, हम कहीं और चले आए हैं। वाई यू मस्ट बी सेड स्यू, इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज यू फाउंड द आइलैंड। तो अब लेखक के श्योर कर रही है, कहें कि ऐसा नहीं है, और जो स्यू है इनकी बेटी वो सच्चे मन से कह रही है। क्या कह रही है, आपने द्वीप खोज लिया है और आप रियल में एक बेस्ट कैप्टन हैं। व्हाट आई शाउटेड। लेखक कह रहे हैं जैसे उसने कहा कि आप बेस्ट कैप्टन हैं, बेस्ट डैडी भी हैं, तो कह रहा है मुझे आज तो डाउट लग रहा है कि मैं बेस्ट कैप्टन कैसे हूँ। तो उसे बता रही है कि नहीं, आप बेस्ट कैप्टन हैं और आपने आइलैंड को ढूंढ लिया है। जैसे ये बात लेखक के कान में जा रही है तभी वो चौंक पड़ते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड। वो अब एक समूह में सारे एक साथ मिलकर अब चिल्लाकर कह रहे हैं कि वह हमारे सामने हैं। एक साथ सब बोल पड़ते हैं। और वो कैसे है, कोरस में कैसे बोलते हैं, एज बिग एज अ बैटल शिप। और वह जो आइलैंड है वो इतना बड़ा दिख रहा है जैसे कि एक युद्धपोत हो, बैटल शिप हो।
आई रेस्ट ऑन डेक एंगेज विथ रिलीफ। अब लेखक दौड़ते हुए डेक पर जाते हैं और बहुत ही चैन से सांस लेते हैं, चैन की सांस लेते हैं और बाहर का नज़ारा देखते हैं। स्टार्ट आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टर्डम, और वहाँ से देखते हैं कि जो आइल एम्स्टर्डम है उसकी आउटर, उसकी बाउंड्री क्या है, उसकी सीमा कैसे दिख रही है। तो चैन की सांस लिए और वहाँ से जाकर के डेक पे जाकर के उस आइलैंड को देखते हैं। देख क्या रहे हैं? इट वाज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। और जो आइलैंड है वो बना हुआ किसका था? वह एक उजाड़ ज्वालामुखी पत्थरों से बना हुआ था। यह जो आइलैंड था वह ज्वालामुखी से बना हुआ था और उसी ज्वालामुखी से जो निकले हुए आग, लावा, राख और जो पत्थर थे उसी से वो बना हुआ था। इट वाज ओनली ए ब्लैक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, वोल्केनिक रॉक से बना हुआ था। विथ वेजिटेशन द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि उसमें वेजिटेशन जो है, जिस पे घास फूस वनस्पतियाँ नाम मात्र की थी, बहुत कम वहाँ पे वेजिटेशन था, वनस्पतियाँ थी, हरे पेड़ पौधे थे, नाम मात्र के थे। लेकिन यह विश्व का सबसे सुंदर द्वीप था, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंड इन द वर्ल्ड। लेकिन यह दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। लेकिन करें हमने पूरी रात के लिए तट से थोड़ी दूरी पर, किनारे पर इन्होंने लंगर डाल दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered as they helped us ashore। और रात भर तो लंगर डाल के समुद्र में ही रहे तथा करें कि अगले दिन सुबह जो उस आइलैंड पे 28 इनहेबिटेंट थे, 28 निवासी वहाँ पर, 28 लोग वहाँ पर रह रहे थे, वो लोग आकर के इनका साहस बढ़ाते हैं, चीयर करते हैं, दे हेल्प अस अशोर, और उनको वहाँ से किनारे पर लेकर आते हैं, समुद्र तट पर लेकर के आते हैं, आइलैंड के तट पर लेकर आते हैं। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direct stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours। अब जब एक बार फिर ये ज़मीन पर पहुंच चुके हैं, वही लेखक बता रहे हैं, फिर से ज़मीन पर खड़े होने के बाद अब मैं सोचने लगा कि लैरी और हर्बी के बारे में सोच रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सब जब भयंकर समय था, जब टेरिबल कंडीशन थी, बहुत ही ख़राब कंडीशन में ये लोग आ गए थे, जीने की कोई संभावना नहीं थी, तब भी उनके साहस का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि भयंकर समय में भी प्रसन्न और आशावादी रहे थे। उनके दोनों लड़के, इनकी वाइफ, सब लोग इतने तूफान के बाद भी वो डरे नहीं और निराश नहीं हुए। मैरी के बारे में बता रहे हैं कि मैरी जो कि संकट के समय जब परेशानी थी तब भी हमेशा हु स्टेड एट द व्हील फॉर दोज क्रूशियल आवर, जो क्रूशियल समय था, संकट का समय था, उस समय भी ये जो चलाने वाला पहिया होता है उसी व्हील पर ये जाकर के बैठी रहती थी। मोस्ट ऑफ ऑल, और उन सबसे अधिक जो इनके मन में बात आ रही थी और उससे भी अधिक जो इनको उस समय लग रहा था, वो क्या था? आई थॉट ऑफ 7 years ओल्ड गर्ल। ये अपनी जो 7 years ओल्ड गर्ल है, 8 साल की जो उनकी लड़की है, उसके बारे में सोच रहे हैं। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट हेड इंजरी। वह अपने सर में जो चोट लगी थी उसके बारे में बता करके लेखक को वरी नहीं करना चाह रहे। तो लेखक करें जो सबसे बड़ी बात है जो मेरे मन में है, उस 7 वर्ष की लड़की के विषय में है, और उसके मन में विचार आ रहा है कि उसने अपने सिर को चोट के बारे में परेशान नहीं करना चाहती थी। ये बताकर इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी कि मेरे सर में चोट लगी है, और चोट भी कितनी थी, कैसी थी? फिर सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कुल। और उसको उस समय इतनी चोट लगी थी, जो कि बाद में पता चला, जो लेखक बता रहे हैं कि बाद में जो स्किन थी, चमड़ी थी, और स्कुल जो खोपड़ी थी के बीच में बार बार जो ब्लीडिंग हो जा रही थी, खून के थक्के बन जा रहे थे, उसको निकालने के लिए 6 ऑपरेशन करने पड़े थे, जिससे उसका स्किन और स्कुल के बीच का जो घाव था, जो इस ब्लड क्लॉट्स थे, उसको हटाने के लिए 6
माइनर ऑपरेशन करने पड़े थे। फिर भी इतनी चोट के बाद उसने अपने डैडी को नहीं बताया कि हमारे सर में इतनी अधिक चोट लगी है। एंड ऑफ 6 ईयर ओल्ड बॉय, और जो इनका 6 साल का बेटा था उसके लिए क्या कह रहे हैं, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और सबसे ज़्यादा इनको आश्चर्य लग रहा कि इनका सिर्फ 6 साल का बेटा उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इस तरह से आपका सेकेंड लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।